अस्सलाम माय डियर्स। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन अपने क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 क्लास रिकॉर्ड कर चुके हैं। हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए। आज हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके माय डियर्स। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ माय डियर्स। देखिए यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले जितने भी एमसीक्यूज थे वो मैंने आपको कवर करवा लिए। लंग्स आर पोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी लंग्स के अंदर जो फोर्स है या पोर्स हैं वो किसकी वजह से हैं, किसकी होने की वजह से है। वो आया ब्रोंकाई की वजह से है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की वजह से है, एल्वोलाई की वजह से है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की वजह से है। ठीक है। तो लंग्स के अंदर जो पोरस एक आपको नजर आता है लंग्स, वो एल्वोलाई की वजह से है। ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, पिक द आर वन आउट, यानी इनमें से जो बिल्कुल मुख्तलिफ है वो कौन सा है। तो देखिए, ह्यूमन हार्ट यानी हार्ट जो है ये भी आर्गन है, किडनी यानी गुर्दे ये भी आर्गन है, लंग्स फेफड़े ये भी आर्गन है। तो ये तीनों चीज़ें तो जो है वो हमारी बॉडी का हिस्सा है, हमारे बॉडी के आर्गन्स है। लेकिन लाइफ यानी ज़िंदगी इनमें से थोड़ा सा मुख्तलिफ बहरहाल लगती है। तो एलिमिनेट करेंगे हम ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर बी है। द कवरिंग ऑफ द लंग्स इज फ्रॉम द हेल्स, यानी जो लंग्स का जो कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या कहेंगे। ये पिछले एमसीक्यूज में भी हमने कवर किया था, यहाँ पे सिर्फ हमने रिवर्स की है। तो लंग्स की मेम्ब्रेन को हम प्लूरल मेम्ब्रेन, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, बोथ ए एंड सी क्या कहेंगे। तो द बेस्ट ऑप्शन इज ए। जो लंग्स की कवरिंग है, लंग्स की जो मेम्ब्रेन है, उसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे माय डियर्स। The space inside the chest cavity during inspiration is, यानी जब हम इंस्पायर करते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं, तो चेस्ट कैविटी के अंदर जो स्पेस है, जो जगह है, वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, कम होता है, वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, वो सेम रहता है, या पहले इंक्रीज होगा बाद में डिक्रीज होगा माय डियर्स, क्या होता है। तो देखिए, जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, यानी जब आप इंस्पायरेशन करते हैं, जब आप सांस लेते हैं, तो आपके जो रिब्स हैं जो वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। यानी आपके रिब्स क्या हुए, आपके रिब्स ऊपर आ गए, और आपकी जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ बढ़ जाता है। ये सारी बातें जो है मैंने अपनी लेक्चर में बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी। वहाँ पे डायग्राम के ज़रिए भी मैंने आपको समझाया। वहाँ पे मैंने आपको अपनी बुक की लाइन्स को भी रीड किए हैं। सॉरी माय ईयर्स, क्योंकि मैं बेस के साथ हूँ तो जहाज़ों की और ये आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने वीडियो को स्टॉप की। तो अभी भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। मैंने कहा चलो खैर शुरू कर लेते हैं, थोड़े मेरे स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो मैं ये आपको ये बता रहा था, हम ये इस एमसीक्यूज़ को देख रहे थे। मैंने कहा था कि जब आप सांस लेते हो, इंस्पायरेशन करते हो, तो आपकी चेस्ट जो है ऊपर जाता है, यानी हमारी जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, हमारी डायाफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है। तो चेस्ट कैविटी के अंदर एक जगह इंक्रीज हो जाता है, बन जाता है। तो लंग्स के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इनहेल होता है, ऑक्सीजन का इनटेक करना आसान हो जाता है, यानी ऑक्सीजन अंदर आ जाता है लंग्स के अंदर। तो द बेस्ट ऑप्शन इज, अब ये तमाम बड़ी कहानी अभी मैंने आपको सुनाया, तो इसका मतलब है कि चेस्ट कैविटी के अंदर जो स्पेस है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी जब आप इंस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, यानी जब आप सांस लेंगे तो आपके रिब्स ऊपर जाएंगे, ठीक है, और आपका डायाफ्राम नीचे जाएगा। ठीक है। आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर जगह क्या हो जाता है, ये स्पेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो द बेस्ट ऑप्शन इज क्या, बी। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द ह्यूमन लंग्स, इनमें से कौन सा ह्यूमन लंग्स के बारे में सही नहीं है। दे आर ओपन सेक, ठीक है, दे आर स्पॉन्जी इन नेचर, ये तो बिल्कुल सही बात है। दे आर क्लोज सेक, बिल्कुल एल्वलाई जो है क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स है। ठीक है।
दे आर प्लेस्ड इन द चेस्ट क्यूटी। बिल्कुल हमारे लंग्स जो है हमारे चेस्ट क्यूटी के अंदर है। हमारे लंग्स जो है स्पॉन्जी नेचर है, ये स्पंज की तरह है। हमारे लंग्स जो है वो क्लोज सैक है, मतलब एक जो क्या है एक बंद तेली नुमा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो द बेस्ट ऑप्शन इज क्या, जो नहीं है, ट्रू नहीं है, तो ये वाली बात जो है वो गलत है, ट्रू नहीं है, तो द बेस्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, ए इज द बेस्ट ऑप्शन। द फंक्शन, ठीक है, द फंक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड इज हेल्प इन, यानी वोकल कॉर्ड की जो फंक्शन है वो क्या है। वोकल कॉर्ड्स मैंने आपको कहा था कि हमारे फेरिंग्स के नीचे, ठीक है, एक स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको लेरिंग्स कहते हैं, और ट्रकिया के ऊपर, यानी फेरिंग्स और फेरिंग्स और ट्रकिया यानी विंड पाइप के दरमियान जो स्ट्रक्चर है उसको लेरिंग्स कहेंगे। ये तमाम चीज़ें मैंने डायग्राम में आपको बताई है, हमारी लेक्चर्स को आप वॉच कर सकते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे फिर भी मैं बताने की कोशिश तो खैर बहरहाल कर रहा हूँ। तो उस लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स है, एक बैंड्स है, दो मस्कुलर बैंड्स है, यानी जब वहाँ से आवाज़ पास आउट होती है तो वो वॉइस प्रोड्यूस करता है। तो द फंक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स इज हेल्प इन, इन वोकल कॉर्ड की जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो वॉइस प्रोडक्शन करता है, वो एनर्जी प्रोडक्शन करता है, वो ग्लूकोज प्रोडक्शन करता है, वो एयर प्रोडक्शन करता है। तो अभी मैंने आपको कहा कि वोकल कॉर्ड लैरिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। वोकल कॉर्ड से जब आवाज़ या सांस जो है गुजरती है तो वो वॉइस की प्रोडक्शन करता है। यानी अभी अगर मैं बोल रहा हूँ ये वोकल कॉर्ड्स की वजह से ये हमारी मेरी वॉइस को प्रोड्यूस कर रहा है। आपने अक्सर देखा होगा जिसकी थोड़ी बहुत उसमें मसला होता है तो वो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट गले के साथ पकड़ते हैं, उसके बाद उसकी जो है आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है। तो वो एज अ वोकल कॉर्ड उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। ये हमारा एमसीक्यूज़ का हिस्सा नहीं था, बहरहाल आपको जनरल नॉलेज देने के लिए ये बात मैंने की। तो माय डियर्स, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को लेके चलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।